खड़ी क्या हो? गो! आई एम सो सॉरी मिस्टर दीक्षित, आई एम रियली वेरी सॉरी। दरअसल इन लोगों को काम करना ही नहीं आता और मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लड़कियां यहाँ काम इसलिए करती हैं ताकि कुछ अमीर और मालदार लोगों को फंसा सकें। खबरदार, जो एक शब्द भी बोला तो आगे। मेरी बेटी है वो। तुम जैसे इंसान के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी है। अपना चेक अपने पास रखिए, समझे आप? लिसन, अगर अपनी बेटी की इतनी ही परवाह है तो क्यों भेजते हो उसे ऐसी जगह काम करने के लिए? तुम जैसे लोग अपनी बेटी की कमाई खा तो सकते हो और उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हाँ, आउट, गेट आउट। पापा, पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आई एम वेरी सॉरी। आज मुझे पता चला मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। जब बच्चे माँ बाप से बातें छुपाने लगे तो गलती माँ बाप की ही है। मैं अपने बच्चों का विश्वास नहीं जीत पाया। नहीं पापा, प्लीज ऐसा मत करिए। पापा, मैंने आपको जॉब के बारे में इसलिए नहीं बताया ताकि आपके सम्मान को ठेस न पहुंचे। कौन सा सम्मान बेटा? कैसा सम्मान? मैं तो खुद की नजरों से भी गिर चुका हूँ। पूरी जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाया तुम लोगों के लिए। कोई वादा नहीं निभा पाया मैं। लड़कियां यहाँ काम इसलिए करती हैं ताकि कुछ अमीर और मालदार लोगों को फंसा सकें। अगर अपनी बेटी की इतनी ही परवाह है तो क्यों भेजते हो उसे ऐसी जगह काम करने? तुम जैसे लोग अपनी बेटी की कमाई खा तो सकते और उसकी बुराई नहीं सुन सकते। हाँ, आउट। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा गए कहाँ होंगे? हेलो जी, मैं बोल रही हूँ। एक्सक्यूज मी, मिस निशिकांत दीक्षित कौन से रूम में है? Yeah, just a minute. Yeah, room number 135, that side. Excuse me, ma'am. डॉक्टर अनिल वी कुमार आपसे मिलना चाहते हैं। उनका कमरा इस तरफ है। तुम दोनों पापा के पास जाओ, मैं अभी डॉक्टर से मिलकर आती हूँ।
एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं बानी दीक्षित, मिस्टर निशिकांत दीक्षित जी की बेटी। Oh yes, please. Have a seat. मेरे पापा ठीक तो है ना? एक्चुअली मैं आपसे 1 साल पहले मिलना चाहता था, लेकिन आपके पापा ने मुझे रोक लिया। 1 साल पहले? तुम्हारे पापा पिछले 1.5 साल से बीमार हैं और आज जिस तरह अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़े, हिज कंडीशन इज वेरी क्रिटिकल। उनकी बीमारी कौन से स्टेज पर है ये हम नहीं जानते, लेकिन अगर अभी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। मेरे पापा को क्या हुआ है? उन्हें सिरोसिस ऑफ लीवर है। तुम्हारे पिताजी की ट्रीटमेंट के खर्चे के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि वो अपना घर बेच दे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। अपनी तीनों बेटियों की शादी करवाने के लिए उनके पास एक घर ही तो एक सिक्योरिटी थी। क्यों? अपनी आखिरी इच्छा का नाम देकर उन्होंने मुझे कुछ भी कहने से रोक लिया था। दरअसल उनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि पैसे तो नहीं है और पैसों का इंतजाम करना भी मुमकिन नहीं है। वो कह रहे थे कि अपनी बाकी जिंदगी बेटियों के साथ खुश होकर बिताऊंगा। उनको इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन वो अपनी बेटियों को दुखी नहीं देख सकते। वानी बेटा, अपने पापा से नाराज हो बेटा। ऐसा मत कहिए पापा, मुझे माफ कर दो पापा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी बच्चियों के लिए कुछ नहीं कर पाया मैं। वहाँ जाना है, वहाँ तुम्हारी माँ के पास इंतजार कर रही है वो। घबराओ मत बेटा। वानी बेटा, वानी बेटा, रानों का ख्याल रखना। और तुम दोनों वानी को नहीं रुलाना। पिया, रो मत बेटा, मुझे खुशी खुशी जाने दो। पापा मैं अकेला लगाऊंगा क्या? मेरी दुनिया है तुझ में कहीं, तेरे बिन मैं क्या, कुछ भी नहीं। मेरी
तेरे बिना क्या कुछ भी नहीं। मुझे आपकी बात हमेशा याद रहेगी पापा। जिंदगी अफसोस करने के लिए या मातम मनाने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। आपकी मौत पर आंसू बहाकर मैं रानो पिया या आपकी आत्मा को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपनी बहनों को जिंदगी में कभी हारने नहीं दूंगी, कभी नहीं। कॉफी। थैंक्स पिया, तुम पियो। दी, मैं जानती हूँ कि आप किसी को अपनी परेशानियों के बारे में नहीं बताती हैं, पर रानू और मैं सब कुछ जानते हैं। हॉस्पिटल के बिल्स भरने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहा। तुम चिंता मत करो पिया, तुम्हें और रानू को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी नहीं रुकेगी। मैं कॉलेज नहीं जाऊँ, मैं भी जॉब करूँगी। इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर नहीं है। तुम छुट्टियों के बाद कॉलेज जाओगी, तुम्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। ऐसी बात दोबारा मत करना। तुम्हारी और रानू की जिम्मेदारी मेरी है। पुलिस लिटिगेशन नोटिस टू whomsoever it may concern, 12 हिल रोड, दीक्षित रेसिडेंस, खंडेलवाल एसोसिएट के पास गिरवी पड़ा है। ये प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एडवोकेट दिनेश रहेजा के पास अवेलेबल है। क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कुछ नहीं पिया, एक अच्छी जॉब है, उसके लिए इंटरव्यू है। मैं निकलती हूँ। दी, पिया, जॉब का एड्रेस इसमें है। ये क्या मजाक है? आपने किस हक से दिया है ये एडवर्टाइजमेंट हमारे घर के बारे में? प्लीज हैव अ सीट। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने ये एडवर्टाइजमेंट दिया कैसे? आप निशिकांत जी की बेटी हैं? जी हाँ। मुझे निशिकांत जी के डेथ का बहुत अफसोस है, पर क्या करता, न चाहते हुए भी मुझे ये एडवर्टाइजमेंट देना पड़ा। आप शायद जानती नहीं है, आपके पिता मिस्टर खंडेलवाल से कई सालों से कर्ज लेते रहे हैं और आज वो रकम इतनी बड़ी हो गई है कि अब मिस्टर मोहन खंडेलवाल की तरफ से आपको सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। या तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ें, या फिर आप उन्हें ये घर भेज दें। आपके घर की जो भी कीमत उन्होंने लगाई है, अपने कर्ज की कीमत काट कर बाकी की रकम वो आपको देने को तैयार है। आपके पापा की एक अमानत है मेरे पास। आपके पापा ने मुझे ये एनवलप दिया था। उन्होंने कहा था जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आए तो ये एनवलप मैं आपको दे दूं। बानी, रानू, पिया, सोचा था अपनी बेटियों को दुनिया की हर खुशी दूंगा, दुख का साया तक नहीं पड़ने दूंगा, लेकिन अपना साया तक साथ छोड़ गया। मुझे जिंदगी ने हरा दिया। मोहन खंडेलवाल से मैंने कुछ कर्ज लिया था, पता नहीं ये कर्ज उतार पाऊंगा या नहीं। तुम्हारी माँ हमेशा कहती थी, अगर हम दोनों को कुछ हो जाए तो तुम हिम्मत मत हारना, तुम तीनों बहनें मुंबई चली जाना। मुंबई के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जयवालिया। नाना के परिवार से कुछ अच्छा रिश्ता है उनका। इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद करे या ना करे, लेकिन जयवालिया तुम्हें जरूर मदद करेंगे। तुम्हारे पापा। मैं अपना घर नहीं जाने दूंगी, हमारा घर सिर्फ हमारा है। कोर्ट के केस की हियरिंग कब है? हमने हियरिंग डेट के लिए अप्लाई कर दिया है। कोर्ट से पता चलते ही आपको कोर्ट के ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
आपसे जानती नहीं आपके पिताजी ने मिस्टर मोहन खंडेलवाल से बहुत बड़ा कर्ज लिया जो चुका नहीं पा रहे। अपना कर्ज वसूलने के लिए मिस्टर मोहन खंडेलवाल ने कोर्ट में केस फाइल कर अब मिस्टर मोहन खंडेलवाल की तरफ से आपको सिर्फ दो ऑप्शन, या तो आप उनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ें या फिर साया था समान का सर से जो हट गया, जीवन की राह में समय आया कठिन बड़ा, रब ने ये क्या किया, बुझ गया अपना था जो एक आसरा, मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। तो इसका मतलब हमें मुंबई जाना होगा। हाँ। नहीं, हम मुंबई नहीं जा रहे। ये घर हमारा है, हम क्यों छोड़ के जाएंगे? हम ये रहेंगे। नहीं दीदी, अब ये मत समझाना कि हमारा जाना जरूरी है। आपको और पिया को जाना है तो जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। पहले मॉम चली गई, फिर पापा, फिर अब ये घर भी नहीं रहा। मुझे मालूम है एक दिन आप दोनों भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। जाइए, आई डोंट केयर, रह लूंगी मैं अकेले, पर ये घर छोड़ के मैं नहीं जाऊंगी। रानू, हमारा घर बिका नहीं, सिर्फ मौगिज हुआ है। मुकदमा चल रहा है हमारे घर के ऊपर, और इसे छुड़ाने के लिए हमें पैसे चाहिए। पैसे और अपॉर्चुनिटी दोनों बॉम्बे में है ना। अब फिर क्या पता कि शायद मिस्टर जयवालिया ही हमारी मदद करते। रानू, हम अपना घर छुड़वा लेंगे। हम तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता।